तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनपीएस अकाउंट से कैसे पैसा निकाला जाता है। यानी कि एनपीएस में जो पैसा एक एम्प्लॉय का जमा होता है उसमें से कैसे पैसे को विड्रॉ किया जाए, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले पार्शियल विड्रॉल पे जाने से पहले मैं ये दो चार चीज़ें जो है आपको समझाना ज़रूरी समझूंगा कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि एनपीएस अकाउंट जो है उसको आप ऑनलाइन मॉनिटर और चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम खोलना है। गूगल में आपने सर्च करना है https://cransdl.com, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। इसको सर्च करके आप सब्सक्राइबर सेक्शन में जाएंगे। सब्सक्राइबर सेक्शन में आपने अपना 12 डिजिट का जो प्रान नंबर है वो इंटर करना है और उसके बाद अपना पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड आपकी वेलकम किट में, जिस दिन आपको प्रान कार्ड की किट मिली है, उसमें आपका पासवर्ड भी आया होगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन लेके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद उसमें कैप्चा इंटर करेंगे। कैप्चा इंटर करने के बाद आप NSDL CRA की वेबसाइट पे चले जाएंगे और डैशबोर्ड में आप अपनी पूरी जो उस एनपीएस अकाउंट के रिगार्डिंग जितने भी पार्टिकुलर्स हैं उनको चेक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एनपीएस को लागू हुए लगभग 2 डिकेड्स होने को हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने एनपीएस अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं। और पैसे निकालने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं, उस पर अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एनपीएस अकाउंट से एक सब्सक्राइबर जो है अपना पैसा निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि किन बेसिस पे जो है एक एनपीएस सब्सक्राइबर जो है अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। तो लेटेस्ट एनपीएस पार्शियल विड्रॉल रूल्स 1 अप्रैल 2022 को जो नोटिफाई हुए हैं, उनके मुताबिक एनपीएस से जो रिटायरमेंट से पहले, यानी 60 साल से पहले जो पैसा निकाला जाता है उसको पार्शियल विड्रॉल कहते हैं। एक एनपीएस सब्सक्राइबर की मिनिमम 3 साल अपनी सब्सक्रिप्शन एनपीएस अकाउंट में होनी चाहिए, यानी कि वो 3 साल से वो रेगुलरली अपने एनपीएस अकाउंट में सब्सक्रिप्शन करता हो, या हम ऐसे कहें कि जिसकी मिनिमम 3 इयर्स सर्विस हो, तो वो अपने एनपीएस अकाउंट से अपना पैसा पार्शली विड्रॉ कर सकता है। उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, उसके लिए सबसे पहले उसने एक फॉर्म आता है जो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, जिस फॉर्म का नाम है 601 PW मीन्स पार्शियल विड्रॉल। उसके साथ अपना बैंक अकाउंट की जो प्रूफ है, यानी बैंक अकाउंट की जो अगर पासबुक होगी वो अटैच करनी है, और पैन कार्ड की कॉपी और कोई एड्रेस प्रूफ उसके साथ अटैच करके अपने डीडीओ को दे देगा। डीडीओ मीन्स ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर, यानी कि वो ऑफिसर जो उसको सैलरी ड्रॉ करता है उसको दे देगा। और डीडीओ जो है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन, हर डीडीओ को अपना एनपीएस की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेगा, उस पर साइन करेगा, और साइन करके जो है वो फॉर्म जो है ट्रेजरी को जमा होगा। जिस ट्रेजरी से सैलरी उस एम्प्लॉय की निकलती हो, या जिस ट्रेजरी से वो डीडीओ सैलरी बिल्स ड्रा करता है, तो उस ट्रेजरी को सेंड करेगा या पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को सेंड करेगा। तो वहाँ से उसका पार्शियल विड्रॉल का केस जो है विदिन 7 डेज क्रेडिट होगा। अब टियर 1 अकाउंट से एक सब्सक्राइबर जो है कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है, तो एज पर नॉर्म्स, एज पर रूल्स ऑफ एनपीएस, सिर्फ सब्सक्राइबर्स अपनी कंट्रीब्यूशन का 25% पैसा ही विड्रॉ कर सकता है। अब यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर एक एनपीएस सब्सक्राइबर के खाते में 7.5 लाख रुपीज़ हैं, यानी कि अगर वो अपना अकाउंट ऑनलाइन चेक करता है या उसको एसएमएस आता है कि उसके अकाउंट में 7.5 लाख जो हैं पैसा जमा है। फॉर एग्जांपल, शिवम एक सब्सक्राइबर है, उसके पास 7.5 लाख रुपीज़ एनपीएस कॉर्पस में है। टोटल एकम्युलेटेड फेज में जो पैसा एकम्युलेट हुआ है वो 7.5 लाख है, और उसमें जो उसकी शिवम की कंट्रीब्यूशन है वो 3.75 लाख है, और 3.75 लाख का जो 25% है वो बनता है 93,750। तो 93,750 जो है उसको पार्शियल विड्रॉल मिलेगा। अब जैसे जीपीएफ के केस में ऐसा होता है कि किसी पर्पज़ के लिए जो है जीपी एडवांस या विड्रॉ किया जा सकता है। इसी तरह से एनपीएस में भी
चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रंस मैरिज, कंस्ट्रक्शन, परचेज ऑफ फर्स्ट होम, ट्रीटमेंट ऑफ 13 क्रिटिकल इलनेस, अपनी सपोज की चिल्ड्रन या डिपेंडेंट पेरेंट्स वगैरह हों, उनके लिए जो है वो पार्शल विड्रॉल 25% ले सकता है अपने एनपीएस अकाउंट से। लेकिन ये जो कंडीशन है ये टीयर 1 के लिए है। टीयर 2 में एनपीएस अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है। और एक एम्प्लॉई जो है अपने एनपीएस अकाउंट से पूरी सर्विस टेन्योर के दौरान सिर्फ 3 बार ही, यानी 3 लिमिट्स हैं उसको पूरी सर्विस में पैसा निकालने की, वो भी 5 साल के बाद। अब यहाँ पे मैंने जीपी के बारे में थोड़ी सी बात की। जीपी में एनपीएस से थोड़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है, वहाँ पे ऐसी लिमिट्स नहीं है कि कितनी बार आप जीपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। तो ऐसे में एक सब्सक्राइबर के मन में ये सवाल आता है कि एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या ना करना चाहिए, क्योंकि इसमें जीपीएफ के मुकाबले में थोड़ी सी कम रिलैक्सेशन है। क्योंकि जीपी में एक एम्प्लॉई जो है पैसा विड्रॉ भी कर सकता है, पैसा एडवांस भी ले सकता है, रिफंड भी कर सकता है। तो इस सूरत में मैं ये कहूँगा कि एनपीएस जो है ना, ये एक एम्प्लॉई की रेगुलर सेविंग प्रोडक्ट नहीं है। ये एनपीएस जो है ये स्पेशली रिटायरमेंट सेविंग है, कि ये इसमें जो पैसा जमा होता है वो रिटायरमेंट के लिए होता है। उसको आप जैसे कि हम रेकरिंग डिपॉजिट रखते हैं या और कोई सेविंग्स रखते हैं, इस तरीके से इसको ना लिया जाए। एनपीएस जो है ओवरऑल, अगर हम रिटायरमेंट की स्ट्रेटजिक कंडीशन को समझें, कि एनपीएस जो है बहुत अच्छी स्कीम है। एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ख़ासकर जो हमारे इन्वेस्टर्स कुछ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, या जिनको थोड़ा पैसे कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने की ज़्यादा उतनी सुध-बुध नहीं है, तो वो अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनपीएस जो है बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। इसके अलावा भी एनपीएस के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एनपीएस को एज ए गुड रिटायरमेंट प्रोडक्ट साबित करते हैं। समझने वाली बात यह है कि जितना भी हम कुछ करते हैं पूरी सर्विस के दौरान, वो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन अपने जो बच्चे हैं वो बच्चे हमारा रिटायरमेंट प्रोडक्ट नहीं हैं। चाहे हम उनके लिए कितना ही सेक्रीफाइस करते हैं, चाहे हम उनको कितना ही प्यार करते हैं, लेकिन वो हमारा रिटायरमेंट प्लान नहीं है। रिटायरमेंट प्लान हमने सोचना है, हमने अपनी रिटायरमेंट के लिए खुद ही सेव करना है, ताकि हमारी रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है वो प्रॉस्पेरस लाइफ हो। हमें रिटायरमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और कोई लोन वगैरह तो नहीं मिलेगा ताकि हम अच्छी ज़िंदगी जिएं रिटायरमेंट के बाद। लेकिन ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहूँगा, सबसे पहले अपने माइंड को तैयार करना है कि हम कुछ न कुछ कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं। क्योंकि अपने फाइनेंशियल पोजीशन को इस तरीके से प्लान करना है कि हम अपने रिटायरमेंट के लिए थोड़ा सा पैसा जो है जमा कर लें। लेकिन यहाँ पे ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि हर इंसान की अपनी लाइबिलिटीज़ होती हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स होती हैं, तो हर इंसान को ये बराबर का सूट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब चलो, ये सारी बातें हमने कर दी कि एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल कैसे लिया जा सकता है, और एनपीएस एक बेस्ट रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। लेकिन अब खुदा न खास्ता अगर किसी एम्प्लॉई ने 60 साल से पहले ही, यानी रिटायरमेंट की एज से पहले ही वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है या अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उस सूरत में उसका जो एनपीएस का पैसा है वो किस तरीके से उसको मिलेगा। तो जब भी कोई एम्प्लॉई जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उसको 80% जो पैसा है वो एन्युटी में चला जाएगा, और 20% जो पैसा है उसको लमसम में जिस वक्त उसकी रिटायरमेंट होगी उस वक्त दिया जाएगा। जैसे हमने पहले कहा था कि 60 साल की एज के बाद एनपीएस का जो पैसा है वो 60% जो है उसको लमसम में दिया जाएगा, और 40% जो है एनपीएस में एज ए पेंशन मंथली बेस पे आएगी। लेकिन जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है, इसमें 80% पैसा एन्युटी में चला जाएगा, यानी कि वो पेंशन के शेप में बाद में मंथली बेसिस पे उसके अकाउंट में आएगा, और 20% जो है उसको रिटायरमेंट के टाइम लमसम में दिया जाएगा। अब इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनपीएस सब्सक्राइबर, अगर किसी एनपीएस सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में जो एनपीएस का पैसा है उसके जो नॉमिनीज़ होंगे या उसका कोई नॉमिनी होगा, उसको फुल जितना भी पैसा उसके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा वो उसको उसी वक्त लमसम में दिया जाएगा। हाँ, अगर कोई नॉमिनी ऐसा
सोचता हो कि वो जो एनपीएस का पैसा है वो उसको पेंशन की शेप में मिले पर मंथ, तो उस सूरत में वो जो 80% जो पैसा मैक्सिमम जो एक्युमुलेटेड एनपीएस पैसा है वो एन्युटी में लगा सकता है, यानी वो पेंशन में उसको बाद में मिलेगा, और 20% पैसा जो है वो उसको एज ए लमसम अमाउंट उस वक्त दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है आपको इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी हमारे कोलीग्स जो हैं उनको भी एनपीएस के मुतालिक जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एनपीएस में अभी बहुत कुछ है, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियोज़ में लेके आएंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।